नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज की खबर राजस्थान से। चुनाव से पहले चर्चा में राजस्थान की कांग्रेस सरकार के ये 5 बड़े कदम। बीजेपी कैसे देगी इनका जवाब? आइए जानते हैं विस्तार से। इस साल के अंत में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में बीआरएस, मिजोरम की मिजो नेशनल फ्रंट और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। 5 राज्यों में सभी पार्टियां अभी से चुनावी तैयारी में लग गई है। बुधवार को राजस्थान में बड़ी चुनावी हलचल रही। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर में बड़ी जनसभा की, वहीं रात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ बड़े ऐलान किए। गहलोत के ये ऐलान चुनाव से जोड़कर देखे जा रहे हैं। इससे पहले भी गहलोत ऐसे ऐलान कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस इसके जरिए राज्य की सत्ता में दोबारा वापस की उम्मीद कर रही है। आइए जानते हैं गहलोत के इन 5 बड़े वादों के बारे में, जिनके जरिए कांग्रेस को राजस्थान में रिवाज बदलने की उम्मीद है। नंबर 1, 100 यूनिट बिजली मुक्त करने का ऐलान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार रात घोषणा करते हुए 1.1 करोड़ घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। ये गहलोत का मास्टर स्ट्रोक माना जा सकता है। गहलोत ने कहा कि मैंने पिछले बजट में घोषणा की थी कि बिजली की 50 यूनिट निःशुल्क दी जा रही है, उनको 100 यूनिट किया जाएगा। उनके अनुसार 1 मई से घोषणा हुई। पहला बिल 1 से 15 जून के बीच आएगा। इसमें 100 यूनिट तमाम प्रदेशवासियों को फ्री दी जाएगी, चाहे वे कितनी ही बिजली कंज्यूम करें, तब भी 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इसके अलावा इंसेंटिव दिया जा रहा है, जो अपने आप में 200 यूनिट तक पाबंद रहेंगे। उनकी 100 यूनिट तो फ्री होगी, उसके अलावा 100 से 200 यूनिट तक उसका भी फिक्स चार्ज और अन्य चार्जेस सरकार की ओर से दिए जाएंगे। आमतौर पर चुनावी घोषणा पत्र में इस तरह के ऐलान होते हैं, लेकिन गहलोत ये पहले से ही लागू कर रहे हैं। इसके जरिए वह आम वोटर्स के बीच अपनी पेट और अधिक मजबूत करने की कोशिश में है। नंबर 2, पुरानी पेंशन की फिर से बहाली। राजस्थान में 7.5 लाख सरकारी कर्मचारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान कर दिया है कि पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू किया जाएगा। अब जहां अशोक गहलोत सरकार के सामने पुरानी पेंशन के लिए बजट जुटाने की चुनौती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने इससे निपटने की, क्योंकि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि किसी भी हालत में पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू किया जाए। नंबर 3, संविदा कर्मचारियों को स्थायी नौकरी। पिछले साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के 1 लाख से ज़्यादा संविदा कर्मचारियों को स्थायी कर दिया है। संविदा कर्मचारी और उनके परिवार इससे काफ़ी खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने गहलोत के इस कदम को काउंटर करने की बड़ी चुनौती है। नंबर 4, 500 रुपये में रसोई गैस। देश भर में रसोई गैस की कीमतें 1100 के पार पहुंच चुकी है। अशोक गहलोत सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर ऐलान किया था कि बीपीएल कार्ड धारकों को और उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत जिन्हें गैस चूल्हा मिला है, उन्हें 500 रुपये में ही रसोई गैस दी जाएगी। इस दायरे में आने वाले लोग साल भर में 12 सिलेंडर सब्सिडी पर ले सकते हैं। इसका फायदा राजस्थान के करीब 5 लाख से ज़्यादा लोगों को मिलने लगा है। गहलोत का ये फैसला भी बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। नंबर 5, इलाज की गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य। इसी साल मार्च में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने राजस्थान में राइट टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य की गारंटी दी। इस बिल के विधानसभा में पारित होने के बाद कोई भी प्राइवेट अस्पताल किसी को भी इलाज देने से मना नहीं कर सकता। अस्पताल में हर व्यक्ति को इलाज की गारंटी मिलेगी। बिल में यह भी प्रावधान है कि गंभीर हालत में किसी भी अस्पताल में मरीज को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। किसी भी तरह किसी भी मरीज को इलाज देने से अस्पताल वाले इनकार नहीं कर सकते। इसके लिए राज्य सरकार एक अलग फंड तैयार करेगी। मरीजों की शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तर पर एक प्राधिकरण बनाया जाएगा। गहलोत की इस योजना का आम लोगों को काफ़ी बड़ा फायदा मिलेगा, लेकिन प्रदेश के डॉक्टर्स इसका विरोध कर रहे हैं। कई दिनों तक इसके विरोध में डॉक्टर्स ने धरना प्रदर्शन किया था। आइए जानते हैं गहलोत के इन कदमों से कैसे निपटेंगे मोदी। एक राजकीय विश्लेषक ने कहा, चुनाव के नज़दीक ही सही, कांग्रेस ने वो काम करना शुरू कर दिए हैं जिसका वादा करके राजकीय पार्टियां सत्ता में आती है। ऐसे में अगर कांग्रेस अंदरूनी कलह को सही कर ले तो इस योजनाओं का फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि पुरानी पेंशन योजना लागू हो।
संसद में भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री इसको लेकर बयान दे चुके हैं। इसी तरह संविदा कर्मचारी को स्थायी करने और सस्ती बिजली मुहैया कराने जैसे मुद्दे भी भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर सकते हैं। बिजली, हाँ, 100 यूनिट मुफ्त बिजली, सस्ती रसोई गैस और छात्राओं को स्कूटी वितरण जैसी योजनाएं जरूर कई भाजपा शासित राज्यों में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास गहलोत सरकार के खिलाफ क्या मुद्दे हैं, आइए जानते हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा कांग्रेस के अंदर आंतरिक कलह है। कांग्रेस में अगर सही समय रहते आंतरिक कलह खत्म नहीं होती है तो चुनाव में इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था का है। पिछले कुछ समय में ही राजस्थान के अलग अलग इलाकों से बड़ी आपराधिक घटनाएं सामने आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में इसके जरिए कांग्रेस पर सवाल उठाने की कोशिश करेगी। इसके अलावा जातीय और धार्मिक समीकरण को भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत कराने की कोशिश करेगी। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में राष्ट्रवाद का मुद्दा भी जोर शोर से उठाती है। ऐसे में विदेश यात्राओं पर पीएम मोदी और देश को लेकर दी गई राहुल गांधी की टिप्पणियों को भी मुद्दा बनाया जा सकता है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।